स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको टैली प्राइम में सेल वाउचर की एंट्री पढ़ाने वाले। स्टूडेंट्स यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर डेटा बना रखा है हमने आपको टैली में एंट्री करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर हमने 5 लेजर बना रखी है, जिससे विनोद कंप्यूटर है, आकाश है, पवन रिपेयरिंग शॉप है, अरुण है, गुड सेल्स है। और सबके यहाँ पर अंडर ग्रुप भी हमने मेंशन कर रखा है, जैसे इन सब का क्या होगा, सन्नी डेप्टर्स होगा और सेल्स का सेल्स अकाउंट होता है। और कितना अमाउंट आपको लिखना है, कौन सी डेट में आपको एंट्री पास करना है, वो सब कुछ हमने यहाँ पर दे रखा है। सेम यही डेटा आपको क्या करना है, टैली में जाकर एंट्री पास करना है। तो अब हम आ जाते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर। टैली सॉफ्टवेयर पर आ जाते हैं। अगर आपने हमारी पहले परचेस वाली एंट्री नहीं देखी है तो पहले वीडियो देख ले, तभी आज वाली एंट्री करना स्टार्ट करें। सबसे पहला काम यहाँ पर लेजर बनाना रहता है। फिलहाल हमने वो लेजर यहाँ पर पहले से बना रखी है। जैसे अगर आप देख सकते हैं वाइटर में आते हैं तो यहाँ पर लेजर्स पर देखें तो हमने सारी लेजर्स यहाँ पर बना रखी, जो लेजर्स हमने वहाँ पर दिखाई थी। अगर आपको मल्टीपल लेजर्स बनाना नहीं आता है तो कैसे बनाई जाती है वो एक बार हम आपको समझा देते हैं। आपको आ जाना है चार्ट्स ऑफ अकाउंट वाले ऑप्शन पर। आपको इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखें एक ऑप्शन आपको मिलेगा लेजर्स का। आपको यहाँ पर एंटर की प्रेस करना है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मल्टी मास्टर्स। यहाँ पर साइड में आप देखें मल्टी मास्टर्स करके लिखा आएगा। या शॉर्टकट की इसकी क्या होती है, ऑल्ट एच होता है। आपको ऑल्ट एच बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस में आता है मल्टी क्रिएट। जैसे आप मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर, तो हमें क्या करना है, मल्टी क्रिएट करना है। यहाँ पर एंटर कर दे और यहाँ पर आपको अपनी लेजर्स बना लेना है। ऊपर अंडर ग्रुप में ऑल आइटम, और यहाँ पर जो नाम हमने वहाँ पर मेंशन किए हैं पाँचों नाम के आपको लेजर यहाँ पर बना लेना है। लेजर बनाने के बाद आपको स्केप करके पीछे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन में आपको आ जाना है। यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा वाउचर्स, आपको वाउचर्स पर क्लिक कर देना है। इस पर एंटर बटन प्रेस करें। अब अगर मान लीजिए आप में इस तरह में सेल्स नहीं आ रहा, किसी और तरह में आ रहा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप में यहाँ पर स्टॉक आइटम वगैरह लिखा आ रहा, ऊपर परचेस अकाउंट लिखा आ रहा है, इस तरह में अगर लिख के आ रहा, वहाँ पर कंपनी नेम लिख के आ रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखें एक साइड में ऑप्शन आपको मिलेगा चेंज मोड का। कि शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल है। जहाँ जहाँ आपको डबल लाइन मिलती है इसका मतलब कंट्रोल होता है, जहाँ सिंगल लाइन रहती है उसका मतलब ऑल्ट होता है। तो आपको चेंज मोड वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, एज वाउचर सेलेक्ट करना है। अगर आप में आइटम इनवाइस या अकाउंटिंग इनवाइस होगा तो आपको क्या करना है, एज वाउचर सेलेक्ट करना है फिलहाल अभी के लिए। एज वाउचर सेलेक्ट करना है, फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही सेल हमारे में लिखा आ रहा, सेम आप में भी इस तरह में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंट्री पास करना शुरू करना है। तो पहली एंट्री हमारी कौन सी थी, विनोद से थी। तो यहाँ पर विनोद का नाम जैसे हम लिखेंगे, विनोद कंप्यूटर शॉप, यहाँ पर नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप देखें साइड में लेजर आ रही है। अगर लेजर्स नहीं बनी है तो आप यहाँ से जाकर क्रिएट भी कर सकते हैं। एंटर बटन प्रेस करें। यहाँ पर आपको डिटेल्स भरना है तो आप भर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है तो एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर एड्रेस है तो एड्रेस, स्टेट नेम, कंट्री नेम मेंशन कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर क्या है, जो अमाउंट है अमाउंट आप मेंशन कर दें 45,000। यहाँ पर रेफरेंस है, एंटर कर देंगे। यहाँ पर गुड सेल्स अकाउंट, बस आपको एंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट कराना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ पर 45,000 की सेल हो गई। अब इस सेल से ना तो हमारा अमाउंट बढ़ेगा ना ही हमारा अमाउंट घटेगा, क्योंकि ये जो सेल हमारी है उधार में। अगर ऊपर पार्टी का नेम आ रहा है इसका मतलब उधार है, ऊपर कैश आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने नगद में बेचा है। यहाँ पर पार्टी नेम आ रहा है मतलब हमने उधार में बेचा है। तो नहीं हमारा कैश बैलेंस बढ़ना है ना ही घटना है, मतलब कैश बैलेंस जितना था उतना ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर यहाँ पर कंपनी का नेम आ रहा है। आपको एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है। ऐसे ही आपको जो 5-6 एंट्री हमने दी सारी एंट्री आपको करना है। जैसे दूसरी यहाँ पर आकाश है तो आपको आकाश लिखना है। एंटर 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 आपको करना है। फिर आपको यहाँ पर लिख देना है जो अमाउंट आप लिख दें 65,000 मेंशन कर देंगे। फिर एंटर एंटर एंटर, नीचे ऑटोमेटिक सेल्स वाला आ जाएगा, आपको एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है बस। तीसरा यहाँ पर कैश है तो आप देखें यहाँ पर कैश, जैसे ही हम कैश लिखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट बैलेंस हमें यहाँ पर शो कर रहा है कि हमारे पास कैश कितना है, 4,95,252 रुपये अभी है। जैसे ही हम यहाँ पर कैश पे आते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 15,900 रुपये गुड सेल्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कैश बैलेंस यहाँ पर बढ़ गया। मतलब 15,900 रुपये हमारे पास कैश है तो कैश बैलेंस यहाँ पर बढ़ जाएगा। बस यहाँ पर गुड सेल्स आपको सेलेक्ट करना है, एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। फिर यहाँ पर कैश है, फिर से कैश सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से कैश में लिख देना है 74,890, 74,890 रुपये है। फिर यहाँ पर सेल है, फिर यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर नंबर 5 पर है यहाँ पर
पवन रिपेयरिंग शॉप, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको, फिर एंटर 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 करके आपको करना है। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, जो अमाउंट यहाँ पर लिखा है 48,500, तो 48,500 रुपये आपको यहाँ पर लिख देना है। एंटर 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 करके आपको एक्सेप्ट करा लेना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अरुण है, तो यहाँ पर अरुण लिखेंगे हम, अरुण वाला अकाउंट्स, फिर एंटर एंटर करना है आपको, और यहाँ पर आपको लिख देना है 1,98,500। अब मान लीजिए अगर आपको कहीं पर डेट वगैरह चेंज करना है, तो आप देखिए ऊपर डेट का ऑप्शन यहाँ पर देता है, या आप F2 करके डेट यहाँ पर बदल सकते हैं, 2 तारीख 1 तारीख कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें 1 तारीख यहाँ पर रखना है, तो इसलिए हमने डेट नहीं बदली। आगे डेट बदलना आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। इतना करके आपको एंटर कर देना है। तो इस तरह में सारी एंट्रीज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, मतलब जो 6-7 एंट्री हमने आपको दी थी वो सारी एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब मान लीजिए हमें पता करना है कि हमारे पास कैश बैलेंस कितना बाकी बचा है, या हमने टोटल कितने रुपए की खरीदारी की। तो उसके लिए फिर से आपको इसके बटन प्रेस करना है। आपको यहाँ पर आ जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है अकाउंट बुक्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आता है कैश एंड बैंक बुक। जहाँ पर आप देखेंगे कैश एंड बैंक बुक का ऑप्शन आता है, आप इस पर एंटर की प्रेस कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास कितना कैश यहाँ पर बाकी बचा है। 5,86,042 रुपये का कैश यहाँ पर आपके पास अभी बाकी बचा है। एंटर की आप प्रेस करते रहेंगे तो आपको डिटेल्स दिखा देगा कितने रुपए आपका करंट टोटल यहाँ पर था। देखिए ये यहाँ पर परचेस का था, यहाँ पर 8 लाख रुपए रिसिप्ट का टोटल हमारे पास ये था। फिर इसमें ये हमने यहाँ पर क्रेडिट हुआ और हमारे पास इतना बैलेंस यहाँ पर बाकी बचा है। मतलब 3 परचेस अगर आप देख सकते हैं कैश में है, 2 सेल यहाँ पर हमारी कैश में, टोटल माइनस वाइनस करके यहाँ पर जो हमारे पास पैसा बचा 5,86,042 रुपये बाकी बचा है। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि हमने टोटल कितने रुपए की यहाँ पर परचेज सेल किया है, तो यहाँ पर आपको आ जाना है सेल रजिस्टर पर। आप देखेंगे यहीं पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, सेल रजिस्टर देखना है या परचेस रजिस्टर देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप सेल रजिस्टर वाले ऑप्शन पर एंटर की प्रेस करेंगे, फिर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी सेल्स दिखाएंगे। मतलब वहाँ पर जब आप जाते थे वहाँ पर वो सेल आपको सिर्फ शो होती थी जो कैश में होती थी। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कैश वाली सेल भी शो करेगा, एंड विदाउट कैश मतलब जो आपने उधार में बेचा है वो भी यहाँ पर शो करेगा। जैसे आप देख सकते हैं विनोद कंप्यूटर शॉप है, आकाश है, फिर कैश है, पवन है। टोटल जो सेल्स हमने यहाँ पर की है आपको नीचे यहाँ पर शो करता है 4,47,790 रुपये की यहाँ पर टोटल सेलिंग हमने यहाँ पर की है, जो आपको यहाँ पर शो करता है। तो इस तरह से आप सेल्स अमाउंट देख सकते हैं, या कैश अमाउंट आपको देखना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आप इसकी शॉर्टकट की क्या होती है कि अगर मान लीजिए आपको सेल रिपोर्ट देखना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो आप देखें यहाँ पर आपको डिस्प्ले के लिए डी बटन प्रेस करना है। डिस्प्ले के बाद ए होता है अकाउंट बुक के लिए, एन एस होता है, तो आपकी शॉर्टकट की क्या होगी, DAS हो जाता है, जहाँ पर आप सेल रजिस्टर देख सकते हैं। सेम वैसे ही आपको मान लीजिए यहाँ पर यह करना है कैश एंड बैंक बुक देखना है तो DAC होता है। तो यहाँ पर फिर से आप आ जाए कहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली पर। जितनी भी शॉर्टकट की सब आपको बता रहे हैं गेटवे ऑफ टैली से बता रहे हैं, DAC। इससे आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि आपकी कंपनी में कितना कैश अभी बाकी बचा है, और उसकी डिटेल्स आपको पता करना है तो इंटर करके आप पता लगा ही सकते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा किस तरह से यहाँ पर कैश अमाउंट भी देख सकते हैं, किस तरह से सेल्स अमाउंट को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद वाली क्लास में आपको पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री और सारी एंट्रीज पढ़ाने वाले हैं। डे बाय डे आपको हर तरह की एंट्रीज यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप इसी तरह टैली प्राइम को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।